पे ध्यान रख। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इश्यू ऑफ डिबेंचर एक तो कैश में होते हैं, एक अदर देन कैश में होते हैं। तो नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेसिकली कॉल्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। अब देखिए, अदर देन कैश का सिंपल सा साइन क्या कहता है कि आपके पास कैश ना आकर कोई और चीज़ें आ रही हैं, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, एंड उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं। अगर हम सिंपल से इसकी बात करें तो ये कैसे चलता है। लेट्स से सपोज कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश के साथ, तो आपने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपने अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट किया एज अ फर्म, यानी कि एक पार्टनर आया तो उसने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। आपने इसी में जब शेयर इशू करे, लेट्स से सपोज इन कैश, तो आपने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपके पास अगर पैसा ऑनलाइन आया तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट इस बार आपने जो शेयर इशू करे वो इशू किए अगेंस्ट गोल्ड, यानी कि सामने वाले ने आपको गोल्ड दिया और आपने उसे शेयर दिए, तो आपने एंट्री करी गोल्ड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब है जैसे आपके पास कैश आ रहा था एज एन एसेट, आप उसको डेबिट कर रहे थे। अब कैश ना आकर अगर आपके पास कोई और चीज़ आ रही है, कोई और कमोडिटी आ रही है, तो आप उसको डेबिट कर कर टू सिक्योरिटीज़ इशू कर देंगे। अगर शेयर इशू कर रहे हो तो शेयर, और अगर डिबेंचर इशू कर रहे हो तो डिबेंचर। नेक्स्ट देखिए, आपके पास एक सिंपल सा पॉइंट आया कि आपने एक बिल्डिंग एक्वायर करी और उस बिल्डिंग के बदले में आपने 1 लाख रुपए के शेयर कैपिटल इशू किया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। अब इसका सेंस ये कहता है कि जो भी चीज़ आपके पास एज एन एसेट आएगा वो आपने डेबिट कर लेना है, और आप जो सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं वो आपने क्रेडिट कर लेना है। तो आपके पास एक नॉर्मल सेंस में जो एंट्री होनी चाहिए थी वो एक ही होनी चाहिए थी, यही। बट पॉइंट क्या आता है, अगेन वी हैव सम टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट, तो हमने इस एक एंट्री को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है इस तरीके से कि सबसे पहले जिस सामने वाले पर्सन से आप जो भी सामान ले रहे हैं, अगर एसेट्स ले रहे हैं, लाइबिलिटीज़ ले रहे हैं, तो उस पर्सन को कितना पैसा देना है, और उस पर्सन को कहा जाता है वेंडर। जिस भी पर्सन से आप एसेट्स लाइबिलिटीज़ ले रहे हैं उस पर्सन को क्या कहा जाता है, वेंडर। तो आप पहली एंट्री से अमाउंट निकालेंगे कि वेंडर को कितने पैसे देने हैं, एंड देन फिर आपने वेंडर को कैसे पे ऑफ किया। ठीक है। तो एक सिंपल थिंग, अगर आपने एक बिल्डिंग एक्वायर करी फॉर 1 लाख, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 1 लाख। असेट्स के बैलेंसेस डेबिट, लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस क्रेडिट, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, आपने एक बिल्डिंग एक्वायर करी 3 लाख रुपए की, एक फर्नीचर एक्वायर किया 1 लाख रुपए का, एक मशीनरी एक्वायर करी 2 लाख रुपए की। ये सारे के सारे क्या हैं, एसेट हैं, और सारे के सारे एसेट्स हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो आपने लिखा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। आपने इन सबको डेबिट कर लिया 3 to 5 and 6 लाख, और टू वेंडर अकाउंट, ताकि डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया कि आपने इतने सारे एसेट्स लिए हैं और उसके बदले में वेंडर को पैसे देने हैं कितने, 6 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है और उसके अंदर कुछ एसेट्स के नाम और कुछ लाइबिलिटीज़ के नाम हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, स्टॉक, ये सारे एसेट्स हैं, एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट, क्रेडिटर बैंक लोन, ये लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस क्रेडिट। तो आप एसेट्स को सबको डेबिट कर लोगे, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर लोगे टू क्रेडिटर अकाउंट, टू बिजनेस लोन अकाउंट। और जो बैलेंस बचेगा, जैसे आपने देखा कि डेबिट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 14 लाख, और जो क्रेडिट आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख। सो 14 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट, तो बैलेंस जो बच गया 12 लाख को कहाँ चला जाएगा, वेंडर के अकाउंट में चला जाएगा। यानी कि एक सिंपल सा पॉइंट ये है, अगर आप एसेट्स ले रहे हैं, एसेट्स को डेबिट कर लीजिए, लाइबिलिटीज़ ले रहे हैं, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर लीजिए। और अगर कोई वेंडर का अमाउंट नहीं दिया हुआ, जैसे इस केस में आपको नहीं बताया था वेंडर को कितना देना है, उस केस में बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी, आपका वेंडर का अमाउंट हो जाएगा। आगे देखिए, आपने एसेट एक्वायर किया 10 लाख का, लाइबिलिटीज़ एक्वायर करी 3 लाख की, आपको वेंडर का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी, वेंडर हो जाएगा। एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू लाइबिलिटीज़ 3 लाख, और 7 लाख का क्या हो गया, वेंडर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्वायर एसेट ऑफ 10 लाख, लाइबिलिटीज़ ऑफ 3 लाख फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 7 लाख।
परचेज कंसिडरेशन का मतलब कितने में आपने खरीदा है, 7 लाख में आपने खरीदा है, यानी कि वेंडर का अमाउंट आपको गिवन है, वेंडर का अमाउंट आपको क्या है, गिवन है। तो जब आपको वेंडर का अमाउंट गिवन होगा आपने कैसे करना है, सेम एस्पेक्ट पे असेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, 2 लाइबिलिटीज 3 लाख, 10 और 3 का डिफरेंस 7 लाख एंड दैट 7 लाख इज कॉल्ड टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या, ये गिवन था, बट इस गिवन में भी क्या था, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हैं। क्रेडिट का टोटल भी 10 लाख है और डेबिट का भी 10 लाख है, यानी कि हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। ओके, असेट डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट टू वेंडर, जो वेंडर का अमाउंट देना है। अगर वेंडर का अमाउंट दे रखा है तो आपने वेंडर का अमाउंट लेना है, और अगर वेंडर का अमाउंट नहीं दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है, क्या है कि आप एक परचेज कंसीडरेशन कर रहे हैं, यानी कि आप एक सामान खरीद रहे हैं, पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जिसमें आएगा। अब आप उसके बदले में कितने पैसे दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने 12 लाख दिए, आपने कितने रुपए दिए, 12 लाख, कितने के बदले में 8 लाख के आपने एसेट लिया था, 1 लाख का आपने लाइबिलिटी लिया था। 8 लाख के आपके पास एसेट आ रहे हैं, 1 लाख रुपए की आपके पास लाइबिलिटी आ रही है, तो कायदे से इस बिज़नेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 लाख होनी चाहिए, 8 लाख माइनस 1 लाख। बट उसके बदले में हम उसे दे कितना रहे हैं, 12 लाख दे रहे हैं, उसके बदले में उसे कितना दे रहे हैं, 12 लाख दे रहे हैं, तो हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो जब आप ज़्यादा अमाउंट देंगे तो उसे कहा जाता है गुडविल, उसे क्या कहा जाता है, गुडविल। सेम वे आपने जो परचेज कंसीडरेशन दिया वो 6 लाख रुपए दिया, बट असेट की वैल्यू थी 10 लाख, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू थी 2 लाख, असेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस हो गया 8 लाख, यानी कि 8 लाख के बिजनेस के लिए आप कितने पैसे दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख। अगर आप 8 लाख के बिजनेस के लिए 6 लाख रुपए दे रहे हैं, इसका मतलब 2 लाख का आपको फ़ायदा हो रहा है, दैट फ़ायदा इज़ कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, दैट फ़ायदा इज़ कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। अब आपको अगर ये डायरेक्ट नहीं समझ आता है कि ये फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो यू जस्ट गो फॉर द एंट्रीज। अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो गुडविल है, अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो कैपिटल रिजर्व है। और इस केस में आपको 3 चीज़ें दी होंगी, एसेट का अमाउंट भी होगा, लाइबिलिटीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और वेंडर का अमाउंट दिया होगा। जैसे यहाँ पर आप देखें, एसेट हो गया 8 लाख रुपए का, लाइबिलिटीज़ हो गई 1 लाख की, और वेंडर हो गया 12 लाख का। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 5 लाख। तो डेबिट में जो बैलेंसिंग फिगर आई दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड गुडविल। सेम वे यहाँ पर एसेट है 10 लाख के, लाइबिलिटीज़ है 2 लाख का, वेंडर है 6 लाख का, यानी कि 6 और 2 8 लाख, क्रेडिट 8 है, डेबिट 10 है, तो अल्टीमेटली 2 लाख क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज़, अगर आपकी जो वैल्यू ऑफ बिजनेस आ रही है, आप उससे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो गुडविल की वजह से दे रहे हैं उस बिज़नेस की, और अगर आप कम पैसे दे रहे हैं तो आपको फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। ये कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक सिंपल सा है, उसने बोला XYZ एक्वायर एसेट ऑफ 19 लाख ABC लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 16 लाख। आपने किससे लिया है, ABC लिमिटेड से, तो वेंडर कौन हो गया, ABC लिमिटेड हो गया। आपने एसेट लिए 19 लाख के, 19 लाख के एसेट आपको कितने में मिल गए हैं, 16 लाख में, तो आपको 3 लाख का फ़ायदा हो रहा है। तो आपने क्या लिखा, एसेट अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड एज अ वेंडर, 19 लाख की चीज़ 16 में मिली, तो 3 लाख का आपको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। इस 3 लाख के फ़ायदे को आप क्या कहेंगे, कैपिटल रिजर्व कहेंगे। नेक्स्ट आइए, एसेट 15 लाख, लाइबिलिटीज़ 2 लाख, एसेट 15 लाख, लाइबिलिटीज़ 2 लाख, कायदे से बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई, 13 लाख, 13 लाख का हो गया। बट अब आपने इस 13 लाख को दिया कैसे है, ठीक है, आपने इस 13 लाख को पे ऑफ किया कैसे है, अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने निकालना है वेंडर का अमाउंट। हमने सबसे पहले क्या निकालना है, वेंडर का अमाउंट। तो हम 2 एंट्रीज कर रहे थे ना, पहला वेंडर का अमाउंट कैसे आएगा और फिर वेंडर को पे ऑफ कैसे करेंगे। तो अभी हमने जो पहले सीखा वो सीखा वेंडर का अमाउंट कैसे आएगा। तो उस केस में क्या है, एसेट आ रहा है, लाइबिलिटीज़ आ रही है, एसेट्स को डेबिट, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट, बैलेंसिंग फिगर वेंडर, एसेट्स को डेबिट, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट, वेंडर अगर गिवन है तो वेंडर को क्रेडिट किया, अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर है तो गुडविल, अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर है तो कैपिटल रिजर्व। अब हमें वेंडर को पैसे देने हैं, कैसे देंगे। उसने बोला जी 15 लाख के एसेट हैं, 2 लाख की लाइबिलिटी है और अमाउंट पे कुछ ऐसे करना है। तो हमने पहली एंट्री करी क्या,
एसेट अकाउंट डेबिट 15 लाख, लाइबिलिटीज 2 लाख, तो हमने वेंडर को कितने देने हैं 13 लाख, बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब ये 13 लाख देने कैसे हैं, तो देखिए वेंडर क्रेडिट हो रहा है, इसी वेंडर के अमाउंट को आप क्या करेंगे डेबिट करेंगे, क्योंकि आपने 13 लाख रुपए देने हैं, तो ये अमाउंट चेंज नहीं होता है, अगर ऊपर 13 है तो नीचे भी 13 लाख आएगा। तो 13 लाख दिया कैसे है, 1 लाख इन कैश, 4 लाख थ्रू चेक, 2 लाख बैंक ड्राफ्ट एंड बैलेंस इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो आपने सिंपल से क्या करना है, वेंडर को जैसे जैसे अमाउंट दिया वैसे दे दो। वेंडर अकाउंट डेबिट 2 कैश 1 लाख, 2 बैंक 4 लाख, 2 बैंक ड्राफ्ट 2 लाख, 2 शेयर कैपिटल 6 लाख। इसका मतलब यह है कि हम जो भी अमाउंट वेंडर को देंगे, जिस भी फॉर्म में देंगे, उसे हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। अगर हम शेयर्स दे रहे हैं तो शेयर्स, डिबेंचर्स देंगे तो डिबेंचर्स। अब ये सिंपल सा हमने सीखा ही था कि डिबेंचर को हम 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो आपको क्रेडिट करना होता है, पार का डिस्काउंट का मतलब होता है आपको लॉस हो रहा है तो आपको डेबिट करना होता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, हमने क्या लिखा, एसेट एक्वायर 12 लाख, 12 लाख के एसेट एक्वायर किए आपने, और आप क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं डिबेंचर, पार पे इशू कर रहे हैं। सिंपल सी एंट्री है कि आपने 12 लाख के एसेट एक्वायर करे, तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो आपने लिखा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 12 लाख, कि वेंडर को कितना देना है 12 लाख। फिर आपने इशू करें डिबेंचर, तो आपने सिंपल एंट्री लिखी, वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर 12 लाख 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसेट एक्वायर ₹15 लाख, लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 11 लाख। 15 लाख के एसेट आ रहे हैं, 2 लाख की लाइबिलिटी है, कितने रुपए के चक्कर में, 11 लाख में। द अमाउंट हैज़ बीन पेड बाय इशूइंग डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10। ये वाली जो चीज़ है 2 मिनट बाद देखते हैं, पहले इतना देखो कि हमारे को वेंडर का अमाउंट निकालना है। तो आपने देखिए क्या करा, आपने क्या, एसेट अकाउंट डेबिट 15 लाख, 2 लाइबिलिटीज 2 लाख, 15 लाख के एसेट आ गए, 2 लाख की लाइबिलिटी, 2 वेंडर 11 लाख, वेंडर का अमाउंट कितना हो गया 11 लाख। अब बैलेंसिंग फिगर देखो जरा, ये टोटल बना रहा है 13 लाख, ये टोटल है 15 लाख, इसका मतलब है 2 लाख आपका कहाँ पर निकल के आ रहा है, क्रेडिट में। और अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आती है जब हमें वेंडर का अमाउंट दिया होता है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट एंट्री हो गई। अब वेंडर को कितने रुपए देने हैं 11 लाख, वेंडर को कितने अमाउंट देना है 11 लाख। अब आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपने सिक्योरिटीज़ को प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू करना है, आपको हमेशा निकालना है मार्केट प्राइस, आपको हमेशा निकालना है मार्केट प्राइस। तो हम सिंपल सी एंट्री क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2% डिबेंचर, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या है कि कई बार बच्चा क्या करता है, जैसे 11 लाख रुपए देने, उसने बोला 10% का प्रीमियम, उसने क्या बोला 10% का प्रीमियम, तो वो 11 लाख का ही 10% निकाल देता है कि 11 लाख का 10% कितना हो गया 1,10,000, और 9,90,000 लिख देता है डिबेंचर में। बट आप देखो यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं तो इस एंट्री से 9,900 निकलते हैं और इस एंट्री से 11,000, तो ये एंट्री क्या हो जाती है आपकी गलत हो जाती है। तो आपने कभी भी ऐसे नहीं निकालनी है, जब भी आपको प्रीमियम और डिस्काउंट दे रखा होगा आपने हमेशा फाइंड आउट करना है मार्केट प्राइस को, आपने हमेशा क्या फाइंड आउट करना है मार्केट प्राइस को, एंड विद द हेल्प ऑफ मार्केट प्राइस आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स, आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, देखिए ये आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है क्या चीज़ है, whenever there is issue of debenture on discount or premium you have to calculate market price and to find out number of debenture, securities मतलब number of debentures, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा ये, अगर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ है, प्रीमियम का मतलब क्या है, आपको एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, और एक्स्ट्रा पैसे आने का मतलब क्या है, फेस वैल्यू से ज़्यादा मिलेगा। तो आपने लिखा फेस वैल्यू 100, मार्केट प्राइस निकालने के लिए 10% प्रीमियम इसमें किया ऐड, फेस वैल्यू 100, आपने प्रीमियम किया ऐड, मार्केट प्राइस कितना आ गया 110 आ गया, मार्केट प्राइस कितना आ गया 110 आ गया। अब आप निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, आप क्या निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कैसे निकलेगा, अमाउंट टू वेंडर माइनस ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी पेड आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऑलरेडी पेड बेसिकली क्या होता है, अगर पोर्शन में कभी कुछ पैसा दे दिया जाए तो उसे हम माइनस कर लेते हैं, तो अमाउंट टू वेंडर माइनस ऑलरेडी पेड। तो अमाउंट टू वेंडर कितना था 11 लाख, 11 लाख डिवाइडेड बाय 110, जैसे ही आप डिवाइड करते हैं आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ
डिबेंचर, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ गया। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर प्रीमियम में भी, नंबर ऑफ डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर में, इनटू में फेस वैल्यू की परसेंटेज होनी चाहिए। 100 रुपये की फेस वैल्यू है, उसका 10% हो गया 10 रुपये। 10,000 इंटू 10 हो गया 1 लाख, 10,000 इंटू 100 हो गया 10 लाख। तो ऐसे एंट्री होगी। तो आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी आपने प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू करना है तो आपने क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसेट ऑफ रुपीज 13 लाख, लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 2 लाख हैज बीन एक्वायर्ड फॉर रुपीज 15 लाख। 13 लाख के एसेट आ रहे हैं, 2 लाख की लाइबिलिटी आ रही है। वेंडर को कितना देना है, 15 लाख। द पेमेंट हैज बीन मेड बाय इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ 10 ईच विद अ प्रीमियम ऑफ 10% अलॉन्ग विद द कैश ऑफ 4 लाख। 4 लाख का कैश भी दिया है और बाकी कैसे दिया है, डिबेंचर इशू करके। तो पहले अगर फर्स्ट एंट्री करें तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 13 लाख से, लाइबिलिटीज आपकी क्रेडिट हो जाएंगी 2 लाख से, वेंडर आपका क्रेडिट हो जाएगा एज से नाम दिया क्या, ये VI लिमिटेड दिया है, तो वोडाफोन ने खरीदा था, तो वेंडर हो जाएगा आपका वोडाफोन 15 लाख से। तो आप देख सकते हैं 15 और 2 17 लाख हो गया, और ऊपर डेबिट में कितना है, सिर्फ और सिर्फ 13 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी, 4 लाख आ जाएगी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 4 लाख। ऊपर देखा था आपने क्वेश्चन में क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आई थी, इसलिए कैपिटल रिजर्व था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कहाँ पर आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, इसलिए क्या है, गुडविल है। अब वेंडर एज अ वोडाफोन को हमने देने हैं 15 लाख रुपए, तो हमने क्या लिखा, वोडाफोन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि 4 लाख रुपए तो कैश में ही दे रहे हैं। अब 4 लाख रुपए कैश में दे दिया, अब बचे हुए अमाउंट के लिए डिबेंचर देना है। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें मार्केट प्राइस। तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट किया तो हमारे पास मार्केट प्राइस आया। विद द हेल्प ऑफ मार्केट प्राइस हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे। कैसे, अमाउंट टू वेंडर माइनस ऑलरेडी पेड। अमाउंट टू वेंडर था 15 लाख, ऑलरेडी पेड हो गया 4 लाख, तो अल्टीमेटली हमारे पास आया 11 लाख। तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 11 आप करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 लाख आ गया नंबर ऑफ डिबेंचर। आप नंबर ऑफ डिबेंचर को बेसिकली यहाँ पर पुट करेंगे 1 लाख इंटू 10 इंटू 1, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है असेट्स की वैल्यू है आपके पास 11 लाख, लाइबिलिटीज हैं आपके पास 2 लाख एंड वेंडर है 7 लाख। वेंडर अमाउंट इज इशू बाय डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। तो पहले इन 3 चीज़ों को हम सिंपल सा करेंगे, एसेट्स को डेबिट, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट, वेंडर को क्रेडिट। फिर हम चेक करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखिए एसेट को 11 लाख से डेबिट कर दिया, लाइबिलिटीज़ को 2 लाख से, वेंडर को 7 से। चेक किया तो पता लगा 9 लाख आ रहा है क्रेडिट और 11 लाख आ रहा है डेबिट। तो 11 और 9 में फ़र्क हो गया 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए क्या आ गया आपके पास, कैपिटल रिजर्व आ गया। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब हमें वेंडर को अमाउंट देना है, तो वेंडर अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया 7 लाख रुपए से, और हमें इसे देना क्या है, डिस्काउंट पर इशू करना। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर हो जाएगा नॉर्मल एंट्रीज की तरह। पर एज अ सिंपल अगर डिस्काउंट और प्रीमियम होता है तो हमें क्या निकालना होता है, मार्केट प्राइस निकालना होता है। तो फेस वैल्यू 100, डिस्काउंट आपका 30% है, तो 100 का 30% निकालेंगे तो 30 आगे, मार्केट प्राइस आ गया आपके पास 70। सो नंबर ऑफ डिबेंचर अमाउंट टू वेंडर माइनस ऑलरेडी पेड। वेंडर को देने हैं हमने कितने रुपए, 7 लाख। 7 लाख में से ऑलरेडी पेड कुछ नहीं दिया है। मार्केट प्राइस कितना आया है, 70 रुपये। आपने 7 लाख को 70 से डिवाइड किया, यू विल गेट 10,000। 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर आ गया। यू जस्ट कीप इट 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 100, 10 लाख आ गया आपके पास परसेंटेज डिबेंचर, 3 लाख आ गया आपके पास डिस्काउंट। ठीक है, प्रीमियम होगा तो प्लस करना है, डिस्काउंट होगा तो माइनस करना है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन से इसकी असेट है आपके पास 23 लाख के। 2 टाइप के और क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो प्लीज़ असेट्स हैं 23 लाख के, लाइबिलिटीज़ हैं 3 लाख का, हैज़ बीन एक्वायर्ड फॉर 26 लाख फ्रॉम श्याम लिमिटेड। तो एसेट्स डेबिट हो जाएगा 23 से, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख से, वेंडर क्रेडिट हो जाएगा 26 लाख से। बैलेंसिंग फिगर आप देखेंगे कि डेबिट आ रही है या क्रेडिट आ रही है। डेबिट है तो गुडविल, क्रेडिट है तो कैपिटल रिजर्व।
तो आपने देखा एसेट 23 लाख, लाइबिलिटीज़ 3 लाख, शाम लिमिटेड 26, तो टोटल हो गया कितना 29 लाख, और ऊपर डेबिट में आ रहा है 23 लाख। तो द बैलेंसिंग फिगर विल बी योर 6 लाख एज गुडविल। अब मुझे वेंडर को देने हैं, यानी कि शाम लिमिटेड को, जो भी है शामा लिमिटेड को देने हैं 26 लाख, और ये मैं कैसे दे रहा हूँ, बाय इशूइंग 6% डिबेंचर ऑफ ₹60 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि फेस वैल्यू कितने रुपए की है 60 की, उस पर 10% का क्या है डिस्काउंट, डिस्काउंट होने की वजह से डिस्काउंट होएगा डेबिट, 2% डिबेंचर आ जाएगा। तो आपने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिख लिया, 2% डिबेंचर लिख लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो सबसे पहली बात हमें निकालना है मार्केट प्राइस। तो 60 रुपीज़ का 10% किया तो 6 रुपये आया, और 54 रुपीज़ आ गया मार्केट प्राइस, ठीक है, यानी कि मार्केट प्राइस आ गया 54। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेगा, अमाउंट टू वेंडर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। तो हमने अमाउंट टू डिबेंचर लिया 26 लाख, और मार्केट प्राइस से जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा था पॉइंट्स में। ये आंसर किस में आ रहा था, पॉइंट्स में। तो जब भी आपके पास सिक्योरिटीज़ आप निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर आप निकालेंगे, और अगर वो पॉइंट्स में जाता है तो आपने पॉइंट्स को टोटली इग्नोर कर देना है। आपने पॉइंट्स को क्या कर देना है, टोटली इग्नोर कर देना है। कोई राउंड ऑफ नहीं होगा, चाहे भले ही 99 क्यों ना हो। जैसे कि इस केस में कितना हो जाएगा 48148। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने आपको कैसे कराया, जैसे 36.72 है तो उसे 37 नहीं करना है, 34.32 है उसे 35 या 33 नहीं करना है, जो डेसिमल से पहले एग्जैक्ट होगा वही आपने लेना है। जैसे 683.36 है तो 683 हो गया, 721.99 है तो 721 हो गया, 342.50 है तो 342 हो गया, एग्जैक्ट लेना है। तो इस केस में हमारे पास डिबेंचर कितना आ गया 48148.414 को नहीं लेना। तो हमने लिखा 48148 इंटू 60 एज अ फेस वैल्यू, 48148 इंटू 6 एज अ डिस्काउंट। अब आप जब इसको टोटल अप करेंगे ना तो आप देख पाएंगे कि डेबिट और क्रेडिट ना इक्वल नहीं आ रहा होगा, कुछ पैसों का फ़र्क आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर कितने का फ़र्क आ रहा है 8 रुपये का, तो इस 8 रुपये को आप क्या लिख देंगे टू कैश अकाउंट। वैसे तो थोड़ा देखो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये वाला आपको क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी याद रखना कि अगर पॉइंट्स में कभी जा रहा हो तो जा सकता है, ऐसा मत सोचना कि नहीं जा सकता। तो एग्जैक्ट जो अमाउंट होगा वो नंबर ऑफ डिबेंचर हो जाएगा, ठीक है। ओके, दिस इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर दिस टॉपिक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है क्या देखिए, फॉर एक्वायरिंग एसेट वर्थ ₹22 lakh द कंपनी हैव इशूड 25,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू XYZ लिमिटेड। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए थे उस केस में जब भी हमें वेंडर को अमाउंट देना था हमें नंबर ऑफ डिबेंचर को निकालना पड़ रहा था, बट ये एक लौता क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है ऑलरेडी। इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें हम हमेशा एसेट्स को डेबिट करके लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करके वेंडर का अमाउंट निकालते थे, बट इस केस में वेंडर का अमाउंट ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पर पहले सेकंड एंट्री फिल होगी और बाद में फर्स्ट एंट्री फिल होगी, इसलिए क्वेश्चन सबसे अलग है और ये सबसे ज़्यादा आता भी है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर दे रखे हैं, कितने इशू किए हैं 25,000 इशू करे हैं 22 लाख के एसेट लेके। तो आप देखिए इसमें सिंपल सा क्या करना है, आपने ABC लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2% डिबेंचर, ABC लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2% डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर के आगे आ गया 100 एज अ फेस वैल्यू। हमने कितने डिबेंचर इशू किए हैं, यहाँ पे ये 25,000 होना गाइस। ओके गाइस, तो इसका आंसर नीचे ये नहीं था, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो है क्या कि आपको 22 लाख के एसेट्स आए हैं, बट इस क्वेश्चन में सेम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको उसने बता रखा है इस बार नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन है। तो हमने कितने के एसेट एक्वायर किए और वेंडर को क्या अमाउंट देना है वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, मतलब अमाउंट की फॉर्म में, नंबर ऑफ डिबेंचर की फॉर्म में पता है। हमने 22 लाख रुपीज़ के एसेट एक्वायर किए, ठीक है, और वेंडर को हमने क्या दिया है, वेंडर को हमने 25,000 डिबेंचर दिए हैं 100 रुपीज़ वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 10%।
यानी कि हमारे पास जो सेकेंड एंट्री होगी इशू करने की होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2% डिबेंचर अकाउंट। तो आप देख सकते हैं डिबेंचर के आगे 100 रुपीज़ आ जाएगा ऐसा फेस वैल्यू, 10% है तो 10 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा और इनटू आ जाएगा 25,000 के डिबेंचर। आपने नंबर ऑफ डिबेंचर कितने दिए हैं 25,000, तो 25,000 डिबेंचर देने का मतलब हो गया 25 लाख रुपए यहाँ पे हो गया और 2,50,000 ये हो गया, यानी कि टोटल हो गया 27,50,000। हमने वेंडर को कितना पैसा दिया 27,50,000। ऊपर वाले जितने क्वेश्चंस हमने किए थे उस केस में आप ऊपर से वेंडर का अमाउंट नीचे लेके आ रहे थे, बट ये एक लौता क्वेश्चन है जिसमें वेंडर का अमाउंट नीचे से ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। तो 27,50,000 रुपीज़ हमने वेंडर को दिए हैं और एसेट कितने का आया है 22 लाख रुपए का, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी 5,50,000 यू गेट एज अ बैलेंसिंग फिगर और ये हो जाएगी आपकी गुडविल अकाउंट डेबिट। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है पेपर में, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से करके जाएंगे। इसका जो रिकग्निशन है वो यही है कि प्रीमियम या डिस्काउंट होगा और आपको नंबर ऑफ डिबेंचर दिए होंगे। तो उस केस में आपने पहले सेकेंड एंट्री को करना है इशू करने वाली को और फिर उस अमाउंट को ऊपर ट्रांसफ़र करके कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकालना है। एंड व्हेन यू डू द जर्नल एंट्रीज प्लीज़ बी रिमेंबर कि आप लोगों को नरेशन लिखनी है, ठीक है, बीइंग करके कुछ भी लिखोगे बट लिख के आना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, ठीक है। एक बार बहुत अच्छे से सुन लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने मैक्सिमम एग्जांपल्स करा दिए हैं। सेकंड टॉपिक कंप्लीट हुआ है, अभी इसके अंदर कुछ टॉपिक्स और हैं, ठीक है। चलिए बाय गाइस।